हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। सीएसआई नेट लाइफ साइंस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए। जो भी सीएसआई नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जून एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि हम कैटलिस्ट की एमसीक्यू बुक का सोल्यूशन आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप सभी के पास, जितने भी बच्चे सीएसआई नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर सभी के पास ये जो 14th एडिशन की बुक आपको स्क्रीन पे दिख रही है ज़रूर से होगी, क्योंकि हर एक बच्चा जो नेट लाइफ साइंस के फील्ड में प्रिपरेशन कर रहा होता है उसके पास ये बुक ज़रूर से होती है। और आप देख सकते हैं 14th एडिशन की बुक है, जिसमें आपको सबसे लेटेस्ट जो आपका एग्जाम हुआ उसके भी क्वेश्चंस कंपाइल्ड मिल जाते हैं विद आंसर। ठीक है, अब ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि कैटलिस्ट की बुक आ गई, क्वेश्चंस मिल गए आपको, जितने भी PYQs थे वो सब आपको मिल गए एक बुक में, यूनिट वाइज सेग्रीगेटेड मैनर में। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चंस तो मिल गए। प्रॉब्लम अब अराइज होती है कि क्वेश्चंस अगर मिल गए तो इन PYQs को हम सॉल्व कैसे करेंगे। जो नेट लाइफ साइंस में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो हमें इस बुक में मिल जा रहे हैं, उनको सॉल्व हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, और जब एग्जाम में हम जाएंगे इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हमको मिलेंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ रहे हैं हम। ये जो टेंशन आपके चेहरे पे है कि इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, इसका एक सोल्यूशन कैटलिस्ट टीम लेके आ रही है। आपकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, और इन सभी PYQs का सोल्यूशन भी। तो आपको क्या करना है, ये जो बुक है आपके पास में, ये आपको अपने पास में रखना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, कैटलिस्ट के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट की MCQ बुक आप टीम कैटलिस्ट के साथ सॉल्व करने का आपको मौका मिलने वाला है, जहाँ पे हम जितना भी सिलेबस आपका है सीएसआई नेट लाइफ साइंस का, उसमें यूनिट वाइज जाके कुछ टॉपिक्स चूज करने वाले। हर यूनिट से टॉपिक्स हम चूज करेंगे, मैक्सिमम टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे, और आपको टॉपिक वाइज सोल्यूशन मिलने वाला है। तो ये जो बुक है, इनके सभी टॉपिक्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। अब आपको करना क्या है इसके लिए कि आप, जैसे मैंने बोला कि आप कैटलिस्ट की बुक को रखेंगे अपने पास में, और कैटलिस्ट का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखेंगे, ताकि जब भी नया हम लोग सोल्यूशन अपडेट करें वहाँ पे आप इसको देख सकें। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सोल्यूशन आपको मिल गया, लेकिन फिर क्या होता है कि अगर मैंने आपको बताया कि रामाचंद्रन प्लॉट में प्रोलीन बहुत कम एरिया ऑक्युपाई करता है, या लोटका वोल्ट्रा मॉडल आप पढ़ रहे हैं, तो आप अल्फा बीटा की पोजीशन के अकॉर्डिंग किसी भी स्पीसीज का एलिमिनेशन जब आप इंश्योर करते हैं तो आपको चेक करना होता है कि भाई इसके बिहाइंड थियरी क्या थी। कॉन्सेप्ट में हमने आपको बताया कि ये चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, उसको अगर आप थॉरोली पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है, कैटलिस्ट की MCQ बुक के साथ में आप ये 2 किताबें भी बाई कर सकते हैं, और ये भी किताबें मैक्सिमम बच्चे के पास में होती हैं। जो कैटलिस्ट पब्लिकेशन की बुक्स फॉलो कर रहा है वो कैटलिस्ट MCQ बुक के साथ में हमेशा इन 2 थ्योरी बुक को भी रखता है, क्योंकि कैटलिस्ट की MCQ बुक अकेले मैं बोलूँ तो ये इनसफिशियंट है। इनसफिशियंट इसलिए क्योंकि आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट के लिए आपको इन दोनों किताबों पर रिलाई करना होता है। तो आप दूसरा काम क्या करेंगे, कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जहाँ पे आपको सोल्यूशन मिलेगा, बट उन सोल्यूशन को बार बार रिवाइज करने के लिए, उनको बहुत डेप्थ में समझने के लिए ये किताबें आप बाई कर सकते हैं। ये कैटलिस्ट की फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 1 की बुक है, जिसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपको बहुत ही डिटेल में, सिंपल, बिल्कुल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होगी जब इनके थ्योरेटिकल टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, समझेंगे। सेकंड जो वॉल्यूम है, जहाँ पे आपको फंडामेंटल ऑफ लाइफ साइंसेज वॉल्यूम 2 की बुक है, जिसमें आपको बाकी के जो यूनिट्स हैं उनको, आपको उनका डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट का। तो ये 2 बुक अपने पास में रखेंगे, तो जो PYQs हम सॉल्व कराते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम आपको सिखाएंगे, जब सोल्यूशन आपको देंगे, तो वहाँ पे जो लाइनें आपको मिलेंगी, जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगी, उनको आप इन बुक्स से रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको 2 काम करना है कि आपको ये बुक्स अपने पास में रखनी है, दूसरा आपको कैटलिस्ट का चैनल सब्सक्राइब करना है, तीसरा एक काम आप करेंगे, जब आप कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको पता है एक प्लेलिस्ट होती है। तो प्लेलिस्ट में आपको मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इकोलॉजी की मिल जाएगी, बायोकेमिस्ट्री की मिल जाएगी, DBT की मिल जाएगी। वहाँ पे अगर आप CSI नेट लाइफ साइंस को टारगेट कर रहे हैं, अगर इनके PYQs आपको चाहिए, तो आप कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में जो ये सोल्यूशन वाला प्लेलिस्ट है, जो सोल्यूशन वाली आपको सीरीज दिख रही है, उसको आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे आपको ये सीक्वेंस वाइज चीज़ें मिल जाएंगी। अब एक थंबनेल याद कर लीजिए, ये थंबनेल अब आपको दिखने वाली है बहुत फ्रीक्वेंटली, और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब इस थंबनेल पे छुपे हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इकोलॉजी, लोटका वोल्ट्रा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSIR का, इकोलॉजी का।
ये आपको सर के साथ में इनके सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। इनके जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे PYQs, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इन बुक से निकाल के सॉल्व कराया जाएगा और ये सारी चीज़ें आपको कैटलिस्ट टीम के थ्रू मिलने वाली हैं। सेकंड, आप देख सकते हैं यहाँ पे जेनेटिक्स का एक टॉपिक, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स और आपको मिलेंगे। मैंने कुछ आपको दिखाया है ताकि ये थंबनेल आपके दिमाग में सेट हो सके और इस थंबनेल को अगर आप देखें फिर आप टाइटल देखें और उसके अकॉर्डिंग आप उसको टिक करें और आप जाके उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने जेनेटिक्स का डाला यहाँ पे, जीन इंटरैक्शन का बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, कोडोमिनेंस, जीन इंटरैक्शन पे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स और हम लेके आएंगे। तो ये जो पिक्चर मैंने इसलिए डाली ताकि आपको थंबनेल से फैमिलियरिटी हो और अगर आप ढूंढ रहे हैं कि भाई CSI नेट लाइफ साइंस से जो PYQs हैं उनका सोल्यूशन कैसे मिले, क्या किया जाए, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएँ, तो अभी कोई टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी आपको यहाँ पे टीम कैटलिस्ट पूरे इन क्वेश्चंस का जो है सोल्यूशन देने वाली। अब ये करना मत भूलिएगा, अगर ये करना आप भूल गए फिर आपको सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सब कुछ आपको यहीं पे मिलने वाला है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि कई बार आप क्या करते हैं कि कोई बुक बाई करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आपको थ्योरेटिकल सोल्यूशन दिया हो, ठीक है, आपको 2 लाइन में मान लीजिए पार्ट सी के जो क्वेश्चंस होते हैं, CSI नेट लाइफ साइंस से पार्ट सी को आप सभी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्वेश्चन की क्वालिटी अच्छी होती है CSI नेट लाइफ साइंस की अगर हम बात करें। तो कई बार क्या करते हैं आप कि आपने कोई बुक ढूंढी और आपने सोचा कि भाई कोई क्वेश्चन था, उसका 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन दिया था, ठीक है, और आपने उसको पढ़ा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट सी के क्वेश्चंस, पार्ट बी का तो ठीक है, जब आप CSI नेट लाइफ साइंस के पार्ट बी के क्वेश्चंस करते हैं तो आपसे पूछ लिया गया कि रामाचंद्रन मैप में कौन सा अमाइनो एसिड ऐसा है जो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है, आंसर आपको समझ में आ गया, ग्लाइसिन है। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको बना के दे दिया गया तो उसको अगर आप 2 लाइन में रिटन आंसर पे फोकस करेंगे तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो इसीलिए सोल्यूशन हम लेके आए। हम लोग बुक के फॉर्म में भी सोल्यूशन ला सकते थे, बट मुझे ऐसा लग रहा है, हमारी पूरी टीम को ऐसा लग रहा है, हमने काफ़ी एनालिसिस करी कि जब पार्ट सी के क्वेश्चन आप बच्चा सॉल्व करता है तो कहीं ना कहीं उसको पूरी कॉन्सेप्ट समझानी पड़ती है और वो कॉन्सेप्ट को 2 लाइन में या 4 लाइन में लिख के नहीं बताया जा सकता है। कई बार बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनके लिए ग्राफ आपको बनाना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप 3-4 कॉन्सेप्ट को साथ में लिंक कर रहे होते हो। देखिए सारे में ऐसा तो नहीं कि न्यूमेरिकल्स ने आपने वैल्यू रखी, आपने क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया। इट्स नॉट मैथमेटिक्स। भाई लाइफ साइंस मैथमेटिक्स तो है नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उनके लिए जब तक आप सोल्यूशन पे फोकस नहीं करते हो, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं करते हो, आपसे चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए ये सोल्यूशन लाने का हमारा आइडिया था। तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, बस आप इस जो है इन सेशन को अटेंड करते रहिएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे कैटलिस्ट की बुक अभी आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ठीक है, और ये कवर पेज आपको दिख रहा है जिससे सभी कोई फैमिलियर है, सभी के पास में रहती है ये बुक। जितने भी बच्चे CSI नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करते हैं, आई एम टेलिंग यू 99% बच्चों के पास ये बुक होती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होते हैं वो भी कुछ भी कराएं, बट अपने बच्चों को ये कैटलिस्ट की MCQ बुक ज़रूर रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसकी कुछ खास बात है जो अभी आपको मैं दिखाने वाली हूँ। खास बात क्या है, ये तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी है स्टार्टिंग में आपको। यहाँ पे जब आप इसके इंडेक्स सेक्शन में जाएंगे, ठीक है, पहले तो एक बहुत अच्छी सी टेबल आपको दी है, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस पेपर, जहाँ पे प्रीवियस ईयर में किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए हैं उसकी एक बहुत बढ़िया सी एनालिसिस की टेबल दी गई है। एंड सबसे स्पेशल चीज़ यहाँ पे जो आपको दिख रही है, टेबल ऑफ कंटेंट में आप जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, मेथड्स इन बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जितनी भी यूनिट्स आपके सिलेबस में हैं उन सबको सेग्रीगेटेड मैनर में, मतलब ऐसा नहीं है कि CSI 2022 का पेपर 23 का पेपर लिया गया और उसके आंसर लिख दिए गए, ऐसा नहीं है। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन करी है तो फिर आप बायोकेमिस्ट्री के ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं, और यही कैटलिस्ट की बुक को स्पेशल बनाती है क्योंकि इसमें मेहनत की जाती है। जो पेपर आपका 145 क्वेश्चंस आप लेके आते हो अपने पेपर से, उसमें कहीं इकोलॉजी पढ़ी है, कहीं बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, कहीं सेल बायोलॉजी, कहीं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। कैटलिस्ट पब्लिकेशन का ये काम है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन हैं उनको एक जगह पे सेग्रीगेट करना, जिससे आपका काम आसान हो सके। कि अगर आपने बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन करी है तो फिर आप बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस। और आप देख सकते हैं सबसे लेटेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पे हैं सितंबर 2020, और यहाँ पे आपको गेट के क्वेश्चंस भी है ना, DBT के क्वेश्चंस भी इसमें मिल जाते हैं आपको, जिससे आपको हेल्प मिलती है। आप देख सकते हैं ICMR 22 के क्वेश्चंस हैं, गेट 22 के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसे अगर आप देखें तो DBT JRF के क्वेश्चंस बड़ी खास है ना, ये भी बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन। तो ये आप देख सकते हैं जो लास्ट एग्जाम आपका था DBT JRF का, उसके पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं।
तो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक के क्वेश्चंस आपको कराने की। ऐसे और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, मैं कुछ और भी आपको दिखा देती हूँ। ऐसे बायोकेमिस्ट्री ही नहीं, ऐसे बाकी के भी जो यूनिट्स हैं आपकी, उनके भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कुछ यूनिट्स और भी देख लेते हैं। और इन बुक को अगर आपको बाय करना है, आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे बाय कर सकते हैं, या बुक स्टोर पे भी सभी जगह पे बुक्स अवेलेबल है। ये सेल बायोलॉजी का आप देख सकते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें आप देख सकते हैं सितंबर 22 के क्वेश्चंस हैं। ऐसे सभी यूनिट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाने वाले हैं। तो आप ये बुक अपने पास में रखेंगे और कैटलिस्ट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो अभी आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है कि कैटलिस्ट के PYQs को आप सॉल्व कहाँ से करें। ये मेथड्स इन बायोलॉजी का देख सकते हैं आप। ऐसे सभी यूनिट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी ही मिलते हैं। नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, तो जल्दी हम अपडेट आपको देंगे कि किस दिन से ये चीज़ आपकी स्टार्ट होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।